हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हमारे फतेहपुर ज़िले में ऑटो की वजह से फतेहपुर ज़िले में कुछ बाहुल क्षेत्र कुर्मियों के वहां पर हमारे मीडिया प्रभारी पहुंचे और वहां उनका मत देखने के लिए पहुंचे। कुछ लोगों से क्वेश्चन भी किए गए, लेकिन उन्होंने इस बार हमारे सपा के नरेश उत्तम जी को जिताया जा रहा है। देखिए इसका कारण क्या है, हम आपको पूरी वीडियो दिखाते हैं। तो आइए हमारे वीडियो पर बने रहिएगा, आपको पूरी हकीकत की वीडियो दिखाने वाला हूं। तो ठीक है, चलिए दोस्तों। अमित शाह कहाँ से हिंदू है? स्मृति ईरानी कहाँ से हिंदू है? वो पारसी है, वो ईसाई हैं, और वो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार। गलत ट्रैक पर हमारा देश चला गया, हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर दिया गया। उमर गहना के अंदर क्या किया, ये आके मुझे बताया कि उमर गहना के अंदर हमने क्या किया जो हम फतेहपुर के सांसद बने दोबारा। क्या किया यहाँ आके? अगर पोलियो के टीके कांग्रेस ना विकसित किए होती ना, तो भारतीय जनता पार्टी का आधा नेता कुरकुरे की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता। अरे हम तो कुर्मी और समाजवादी के साथ में हैं। बस मोदी गए, अब उनका काम खत्म। बस वो सांसद नाम की रह गई, उनका काम खत्म। कोई भी जमीन में उनका काम नहीं हुआ। खेत से गेहूं पैदा करके, फसलों से पैसा और दूध बेच करके बच्चों को, अपना भूखे रह के बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसको आतंकवादी, खालिस्तानी बोला जाता है। फतेहपुर जो लोकसभा सीट है उस पर एक माना जाता है कि जो कुर्मी वोट है वो हार जीत का निर्णय करता है, क्योंकि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है। ऐसे में जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनसे जानना बेहद जरूरी है कि उनके मन में क्या है और उनका रुख क्या है। तो हम इसमें पहुंच गए हैं ऐसे गांव में जहां कुर्मी बाहुल्य है। ये कौन सा गांव है ना? उमर गहना। तो उमर गहना में इस समय हम हैं फतेहपुर के। तो क्या स्थिति है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के? कुर्मी जो कहा जाता है इस बार की जो फतेहपुर लोकसभा सीट है, कुर्मी बाहुल्य है और कुर्मी निर्णायक भूमिका में रहता है। तो आप लोग क्या रुख है इस बार? साइकिल में नरेश उत्तम जी को। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या खास है? अरे है, बदला चाहिए, बदले के मारे। नहीं, अभी बीजेपी ठीक नहीं है? नहीं, बीजेपी नहीं ठीक। मोदी जी ठीक नहीं है? नहीं, मोदी जी अपनी जगह ठीक है, मगर वो नहीं ठीक कौन? जो यहाँ के वो हैं सांसद? हाँ। सांसद ने कुछ किया नहीं? नहीं, कुछ नहीं किया, 10 साल में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। कुछ तो किया होगा 10 साल में। अरे का कहन, एक 10 साल में एक वदई दहन बड़ा साल तो का कहन, और कुछ नहीं किया। नहीं, तो इस बार आप लोग नाराज हो गए हैं? सब वही साइकिल को है। अच्छा, बीएसपी ने भी तो दिया है, कुर्मी समाज से प्रत्याशी दिया है, तो बीएसपी को क्यों नहीं दे रहे आप लोग? अब बीएसपी कोनो वही नहीं है, बोल वाले नहीं है। बीएसपी कोई वाला नहीं, गठबंधन ठीक है? गठबंधन ठीक है। ऐसा सर जो है बीजेपी की सरकार हमारे लिए जो है अच्छी इसलिए है जो है कि देश और धर्म जो है वो जो है बीजेपी सुरक्षित है, लेकिन उसके अपोजिट में जो बीजेपी सुरक्षित है कि देश और धर्म? देश और धर्म सुरक्षित है, और उसके अपोजिट में अगर कोई हमारा जो है अगर नहीं है जो है तो लोग मनमानी भी करते हैं जो है। इसलिए हम जो है आगे पीछे की सरकार बना कर कम से कम कोई विरोध में तो रहे, और जब कोई विरोध में नहीं रहेगा तो आदमी मनमानी करने से नहीं मानेगा जो। ठीक है, क्या इस बार कर रहे हैं आप लोग? इस बार जो हम चाहते हैं जो कि टक्कर कांटे की है जो है, इसमें कोई भी निकल जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं है जो है। लेकिन हमारे लिए सपा भी सही है, हमारे लिए जो है भाजपा भी सही। सरकार किसकी बननी चाहिए इस बार? सरकार जो है बनेगी तो देखिए जो है भाजपा की। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? वो अभी देखिए सरकार बनेगी, लेकिन ये है कि पिछली बार के अपेक्षा डाउन होगा, ये हम कह सकते हैं। चलिए भाई, डाउन होगा सरकार लेकिन बनेगी, ये दावा है। क्यों भाई, क्या लग रहा है आपको? समाजवादी पार्टी की पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए सरकार बनेगी। क्या खास है भाई पीडीए में इस बार? पूरे फतेहपुर जिले में लोकसभा में इस टाइम साइकिल के अलावा कुछ नहीं। हर व्यक्ति, हर वोटर साइकिल चिल्ला रहा है। सांसद 10 साल से बीजेपी की हैं। अब उनका काम खत्म। बस वो सांसद नाम की रह गई, उनका काम खत्म। कोई भी जमीन में उनका काम नहीं हुआ। 10 साल में कुछ नहीं? कोई काम नहीं किया, और सांसद महोदय दिखती भी नहीं है, बस नाम। अच्छा, और गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में कितनी उम्मीद है आप लोगों को? अच्छी उम्मीद है, बनेंगे, जीतेंगे तो अच्छा विकास करेंगे, और हम नौजवानों को उम्मीद है, आशा है उन्हीं से, क्षेत्र के हमारे। विगत 2014 में जिन घोषणाओं को लेकर सरकार आई थी, काला धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, किसान की आमदनी दोगुना, एक बार उन मुद्दों पर एक भी काम नहीं हुआ। किसान की खाद की बोरी से उसकी क्वांटिटी चोरी हुई, उसकी क्वालिटी चोरी हुई। नैनो यूरिया के नाम पर इस देश के किसानों को गुजरात के ठेकेदारों से बनवा के लुटवा दिया गया। आज वो विदेश भग गए हैं। घर से माँ बाप खेत से गेहूँ पैदा करके, फसलों से पैसा और दूध बेच करके बच्चों को, अपना भूखे रह के बच्चों को लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। क्या करेगा माँ बाप के सामने? घर में अंधेला छाया हुआ है। ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? सरकार पूंजीपतियों की है
और इस देश में किसान नौजवान भटकता फिर रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसको या तो जेल भेज दिया जाता है या उसको आतंकवादी खालिस्तानी बोला जाता है। तो ये कतई राष्ट्रीय हित मंत्र नहीं है। इस बार पीडीए की सरकार बनेगी और आरक्षण संवैधानिक संस्थाएं पूरी खतरे में हैं। भाई ऐसा क्यों नाराज है? देखिए मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया, गुंडाई खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया, सारी दादा कह रहे हैं कि धर्म खतरे में चला जाएगा। अगर धर्म संसद में अगर महात्मा बुद्ध का दिया हुआ पहला भाषण कोई सुन ले, उन्होंने कहा था धर्म जरूरी है लेकिन उससे पहले रोटी जरूरी है। मंदिर पर जाएंगे तो आपको पूजा और थाली और फूल खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो सबसे पहले रोजगार होगा, तभी हम भगवान के पास भी जा पाएंगे। नहीं तो आप जान रहे हैं व्यवस्थाएं। धर्म संसद का दिया हुआ पहला भाषण है कि धर्म से पहले रोटी जरूरी है, ये है। और धर्म, इनके आने से पहले हमारे घरों में संस्कार थे, हमारे घरों में धर्म था। इन्होंने तो गाय माता बोल करके बीफ कंपनियों से 250 करोड़ का चंदा ले लिया। इन्हें तो गौ मांस खाना और गाय काटने वाली कंपनियों से चंदा लेना गौ मांस खाने के बराबर है। ये लोग नकली हिंदू हैं कतई। अमित शाह कहाँ से हिंदू है? स्मृति ईरानी कहाँ से हिंदू है? वो पारसी है, वो ईसाई हैं, और वो लोग हिंदू धर्म के ठेकेदार। गलत ट्रैक पर हमारा देश चला गया, हमारे देश के नौजवानों को गुमराह कर दिया गया, गलत हाथों पर है। पूरी तरह से किसान बर्बाद है। जो आदमी जाता है किसानों के आगे कीली गड़वा दी जाती हैं। और महंगाई चरम पर। इन्होंने तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मामले में लूट कर लिया। हीरा खरीदने पर 3% की जीएसटी है, ट्रैक्टर खरीदने पर 18% की जीएसटी। कोई गरीब किसान रास्ते में चलते उसको भूख लगे, अगर 5 रुपए का पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है तो उस पर 18% जीएसटी है। पहला, विश्व का पहला प्रधानमंत्री है जिसने बच्चों की पढ़ाई पर जीएसटी, दवा की कॉपी किताबों पर जीएसटी, पेंसिल पर, रबर पर जीएसटी लगा दी। इन्होंने तो शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो धर्म क्या करेंगे हम लोग? धर्म का अपना काम है। धर्म का काम, हमारे यहाँ संत हैं, चारों शंकराचार्यों को गाली देने वाला, सारों हिंदू धर्म के सुप्रीम कोर्ट तो हमारे शंकराचार्य हैं, उनको ठुकरा कर उन्होंने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की कि तुम कौन होते हो। इससे बड़ा हिंदू धर्म और सनातन का अपमान शायद कभी हुआ हो। मुझे नहीं लगता कि वो हिंदुत्व के ठेकेदारों के मुंह पर ताला क्यों लग गया हुआ। बीजेपी कह रही है कि कुर्मी समाज